नमस्कार सभी को। आज के वीडियो में हम वर्ब के बारे में जानेंगे। आज हम उन वर्बों के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे जो प्रेजेंट, पास्ट और पास्ट पार्टिसिपल तीनों जगहों पर एक ही फॉर्म में यूज़ की जाती है। जो बेसिक फॉर्म उनका होता है वो वैसी की वैसी ही वहाँ पर यूज़ की जाती है। और आईएनजी फॉर्म के बारे में भी हम जानकारी प्राप्त करेंगे। तो शुरू करते हैं हम आज का वीडियो वर्ब के बारे में। यहाँ पर हमने वर्ब बेसिक वर्ब लिखी हुई है। यहाँ पर प्रेजेंट फॉर्म है, यहाँ पास्ट और यहाँ पर पास्ट पार्टिसिपल और यहाँ पर आईएनजी फॉर्म वर्ब का लिखा है। पहली वर्ब है बाइट, BID बाइट, 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 बाइट एंड बाइडिंग, BIDDING। कट, CUT कट, 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 कट एंड कटिंग, CUTTING कटिंग। हिट बेसिक वर्ब, हिट, हिट, हिट एंड हिटिंग, HITTING। लेट, LET लेट बेसिक वर्ब, प्रेजेंट में LET लेट, पास्ट में लेट, पास्ट पार्टिसिपल में लेट एंड ING में लेटिंग, LETTING लेटिंग। नीट, KNIT नीट, 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 नीट एंड नीटिंग, KNITTING। पुट बेसिक वर्ब, पुट प्रेजेंट टेंस में, पुट पास्ट में और पुट पास्ट पार्टिसिपल में और ING फॉर्म में हो जाएगा ये PUTTING पुटिंग। सेट, 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 सेट एंड सेटिंग। शट, SHUT शट, प्रेजेंट में शट, पास्ट में भी शट, पास्ट पार्टिसिपल में शट एंड ING फॉर्म में शटिंग, SHUTTING। स्प्लाइट, 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 स्प्लाइट एंड स्प्लाइटिंग, SPLITTING। वेड, 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 वेड एंड वेडिंग, WEDDING वेडिंग। तो यहाँ तक की जो वर्ब अभी हमने देखी तो तीनों फॉर्म इसके सेम हैं, लेकिन जब इनको हम ING फॉर्म में बदल रहे हैं तो यहाँ पर ध्यान देंगे कि जो लास्ट वाला कंसोनेंट है उसको हमने रिपीट किया है और उसके बाद ING फॉर्म इसमें लगाया है। तो वो वर्ब्स जिनके लास्ट में कंसोनेंट होता है लेकिन उसके पहले कोई वोवेल होता है, तो जब ऐसी वर्ब्स होती हैं तो जब हम उसमें ING लगाते हैं तो लास्ट वाला जो कंसोनेंट होता है उसे हम रिपीट कर देते हैं और उसके बाद फिर ING इसमें लगाया जाता है। बाइट, बाइंडिंग, कट कंसोनेंट एंड देन वोवेल। हिट, HIT यहाँ पर वोवेल है, फिर कंसोनेंट है तो कंसोनेंट को रिपीट किया है। LET लेट में E वोवेल है, T कंसोनेंट है, कंसोनेंट को यहाँ पर रिपीट करने के बाद फिर ING लगा। ऐसा नीटिंग में है, पुटिंग में है, सेटिंग में है, शटिंग में है, वेडिंग में है। तो यहाँ पर हमें यह रूल ध्यान रखना है कि जब लास्ट में कंसोनेंट होता है और उससे पहले यदि वोवेल आता है तो जब हम उसमें ING लगाएंगे तो कंसोनेंट को हम रिपीट करेंगे। अगला रीड, 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 रीड एंड रीडिंग। कास्ट, 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 कास्ट एंड कास्टिंग। कास्टिंग में हम देखेंगे कि यहाँ पर हमने T को रिपीट नहीं किया है क्योंकि ये दोनों कंसोनेंट हैं। कॉस्ट, 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 कॉस्ट एंड कॉस्टिंग। क्वाइट, 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 क्वाइट एंड क्वाइटिंग। यहाँ पर हमने T को रिपीट किया है। स्प्रेड, 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 स्प्रेडिंग। अब यहाँ पर इन दो वर्ब में हम थोड़ा सा ये समझेंगे कि जो रूल हमने देखा था कि जब लास्ट में कंसोनेंट है और उससे पहले यदि वोवेल है तो हमें कंसोनेंट को रिपीट करना है, लेकिन कुछ वर्बों में अपवाद होता है और जहाँ पर यह नियम लागू नहीं होता है। जैसे कि यहाँ पर रीड में हम देखेंगे
यहाँ पर कंसोनेंट है और उससे पहले दोनों वोवेल है, लेकिन फिर भी हमने इसमें आईएनजी नहीं लगाया है, इसको रिपीट नहीं किया है, डी को रिपीट नहीं किया है हमने। और यहाँ पर हम देखेंगे क्वाइट में टी कंसोनेंट है लास्ट में, उससे पहले दोनों वोवेल हैं, फिर भी हमने यहाँ पर टी को रिपीट किया और उसके बाद उसमें आईएनजी लगाया। स्प्रेड में हम देखेंगे डी कंसोनेंट है, उससे पहले दोनों वोवेल हैं, लेकिन फिर भी हमने जब इसमें आईएनजी फॉर्म लगाया है, आईएनजी लगाया है, तो इसमें हमने डी को रिपीट नहीं किया। तो इंग्लिश में होता है कि कुछ अपवाद ऐसे होते हैं कि कहीं कहीं पर वो नियम लागू नहीं होते हैं, लेकिन अधिकतर वो नियम लागू होते हैं, तो हमें उसी के अनुसार वर्ब को चेंज करना है और उसका उपयोग हमें टेंस के लिए करना है। आशा है आज की जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। थैंक यू।